हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्विज। आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन लाया हूं और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसे भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 78%, 21%, 0.03%, 0.93%। इसका सही आंसर है 0.03%। आइए डायग्राम पर देखते हैं। सबसे अधिक है नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वस्तु को तेजी से जलने से बचाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, जो सबसे भारी गैस है। ये वायुमंडल के सबसे निचले परत में रहता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी प्रभावित करता है और ये वायुमंडल को गर्म करता है। और अदर गैसेस की बात करें 0.93% है, जहाँ आर्गन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, हर रोज कुछ ना कुछ जरूर सीखने की कोशिश करें। एक दिन आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन से संबंधित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इसका सही आंसर है बी, समताप मंडल। आइए डायग्राम पर देखते हैं। सबसे ऊपरी परत है बाह्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और सबसे निचले परत है क्षोभ मंडल, जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं घटती है। उससे ऊपर है समताप मंडल, जहां पर बादलों का अभाव होता है। बादल यहाँ कम होते हैं और यहीं पर प्लेन उड़ाया जाता है और यहीं पर ओजोन लेयर भी है। उसके बाद आयन मंडल की बात करें तो यहाँ रेडियो वेव, सैटेलाइट, टीवी की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है यहीं से परिवर्तित होती है। और बाह्य मंडल में दो गैस यहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में संवैधानिक विकास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1973, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है पहला ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1973, 1973 ईस्वी में। इसमें देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? तो रेगुलेटिंग एक्ट ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का जो भी गलत प्रवृत्ति के कारण कंपनी को हानि हो रहा था, क्षति हो रहा था, यही वजह से एक समिति का गठन किया गया 1772 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित इस गुप्त समिति के द्वारा ही जांच किया जा रहा था और इसी के अंतर्गत 1774 ईस्वी में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। और इसमें और एक महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। इसके पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। यहाँ तक आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। इसका सही आंसर है डी, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत यूपी को कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किसे काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया? क्लारिंग, मॉनसन, फ्रांसिस, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। इसमें और एक सदस्य थे बॉरवेल। इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा से सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान हम लोग जानते हैं ये सबसे पहले बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और सबसे विस्तृत संविधान अगर बोलिएगा और लिखित संविधान तो ये भारत का संविधान है, जो आंशिक कठोर और आंशिक लचीला है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, पूर्व सोवियत संघ, फ्रांस। इसका सही आंसर है पूर्व सोवियत संघ, सी, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की संघ की संकल्पना को ली गई है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका सही आंसर है सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। पहले कनाडा को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि ये लंबे समय तक ब्रिटिश के उपनिवेश रहे थे। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा कनाडा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राज्य की संघ। संघ यहाँ भारतीय संविधान में संघ की
चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया है। यहाँ संघीय नहीं है, संघीय मतलब फेडरल नहीं है, यहाँ फेडरल की कोई भी चर्चा नहीं है। यहाँ संघ है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में पूछा जा सकता है। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरल का नहीं, ये याद रखिएगा, फेडरल का नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954, 1951, 1955, 1948। इसका सही आंसर है ए, 1954 में। इसको 2 जनवरी 1954 को शुरुआत किया गया था और पहला जिसे प्राप्त हुआ था यह सम्मान, उसका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसी समय 2 और लोगों को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। और प्रधानमंत्री रहते हुए 2 लोग को मिला था, जवाहरलाल नेहरू को 1955 में और इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में। और मरने के बाद जो मिला था पीएम को, प्रधानमंत्री, वो थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। इसमें मिला था 1966 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, 1 जुलाई 1937, 11 अगस्त 1943, 1 जुलाई 1949। इसका सही आंसर है ए, 1 अप्रैल 1935। इस समय पहले गवर्नर जो थे वो ब्रिटिश थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसे याद रखना है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर थे जो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख 11 अगस्त को ये अपने पदभार संभाले थे, 11 अगस्त 1943 को। इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सीडी देशमुख का पूरा नाम क्या है। अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको बनता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद, नेपोल, इस्माइल मार्चेंट। इसमें सही आंसर है डी, इस्माइल मार्चेंट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रियाल, यूरो। इसका सही आंसर आपको बताना है यूरो। इसका सही आंसर यूरो है। यहाँ का कैपिटल है हेलसिंकी, हेलसिंकी। और पीएम है सना मारिन। और प्रेसिडेंट है यहाँ के सूली निनिस्टो। यहां तक आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसिन लाइन, डुरंड रेखा। तो इसका सही आंसर है बी, रेड क्लिफ रेखा। ये क्वेश्चन पहले भी वाले वीडियो में भी मैं दे चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इसका मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है और मेडिसिन लाइन यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच है। यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। 15वां क्वेश्चन पर आते हैं। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है पुलिकली, राउतनाथ, डोलू कुनीटा, घुमरा। तो इसका सही आंसर है डी, घुमरा। ये सबसे प्राचीन लोक नृत्य है उड़ीसा का। अगर पुलिकली की बात करें तो ये ओणम के त्यौहार पर मनाया जाता है और ये केरल का लोक नृत्य है। आगे है राउतनाथ, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है।
और डोलू कुनीता कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से कितनी महिलाएं शामिल थी? इसका सही आंसर है सी, 15 महिलाएं शामिल थी। हवा महल 1799 ईस्वी में किस महाराजा द्वारा बनाया गया था? पृथ्वीराज चौहान, राय बुल्लर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह, इनमें से कोई नहीं। सी इसका आंसर है सवाई प्रताप सिंह। इसके पिता का नाम था माधव सिंह। प्रथम। और हवा महल जयपुर में है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। इसका सही आंसर बी, चीन के द्वारा की जाएगी और चीन के हांगझोउ शहर में किया जाएगा। इसमें ये 19वां एशियाई खेल होगा, 19th। और 2018 में हुआ था जकार्ता में, पालमबाग में। 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, पित्ताशय। इसका सही आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशयी रस, ये अग्नाशयी रस का काम क्या है? ये भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है, इसीलिए इसे पूर्व पाचक रस भी कहा जाता है। इसका पीएच मान अगर पूछा जाएगा तो ये पीएच मान है 7.5 से लेके 8.3 तक। अगर यकृत की बात करें, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका वजन की बात करें तो 1.5 से लेकर 2 kg तक है, 1.5 kg से लेकर 2 kg के बीच है। और इसी में पीत रस भी निकलता है, ये भी याद रखना है। इसी से पीत रस का स्रावित होता है और ये प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। और इसी में 2 महत्वपूर्ण प्रोटीन का उत्पादन होता है, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं फाइब्रिनोजेन और हीपैरिन के नाम से। इनका काम क्या है दोनों का? तो ये रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, और हेपरिन का काम है शरीर के अंदर रक्त जो होते हैं, खून जो होते हैं, उसे जमने नहीं देता है। इसे भी याद रखना है, रक्त को जमने नहीं देता है। आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो इसका सही आंसर है बी, ब्रोमीन, क्योंकि ये अधातु है। और धातु की बात करें तो पारा एक धातु है जो रूम टेम्परेचर में कक्षीय तापमान पर ये लिक्विड अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।